नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी काफ़ी ऐलान उसमें हुए। अच्छा, अभी जो अनाउंसमेंट हुए वो तो एक अलग मैटर है। उसके पहले भी एमएसएमई सेक्टर के लिए या उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए, उद्योगों को विकास विस्तार के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है। बट अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि साहब, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं अगर अपने छोटे गांव में, छोटे शहर में कोई व्यापार अपना शुरू करना चाहूँ या अपने वर्तमान व्यापार का विस्तार करना चाहूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट गवर्नमेंट देने को तैयार है? मुझे तो सर आप ये बताइए। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि बड़े शहरों से मजदूर पलायन करके अपने अपने गांव में आ रहे हैं और हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी का भी ये मानना है कि अब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ये हमारे लिए अनिवार्य हो गया है कि हम इन छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में भी एमएसएमई यूनिट्स को इस्टेब्लिश करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने छोटे गांव शहर से जुड़े हुए हैं और वहां अगर कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सरकार आपको क्या मदद करती है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको स्कीम बताने वाला हूं उसमें सरकार का ये कहना है कि अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से रिलेटेड कोई वर्क करते हो तो आपको सरकार 5 करोड़ रुपए तक की मदद देने को तैयार है। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए तक की मदद भारत सरकार आपको देने के लिए तैयार है। ये स्कीम किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी अगर अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करोगे तो आप इसमें एलिजिबल हो। पहली बात। अब हम बात करते हैं कि सर, इस स्कीम के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। ये स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रक्रिया रहेगी इस स्कीम में, और 5 करोड़ रुपए की जो आर्थिक मदद है सरकार से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है CEFPPC। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर सरकार का ये मानना है कि हमें गाँव में, छोटे शहरों में यूनिट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि गाँव में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके जो प्रोड्यूस है, या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो डेयरी के जो प्रोड्यूस हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, मीट प्रोसेसिंग करने के लिए, पोल्ट्री फार्म्स को डेवलप करने के लिए सरकार ये इस स्कीम लेकर के आई है। दोस्तों, जिन गांवों में दाल का अच्छा उत्पादन होता है वहाँ पे दाल मिल लगाई जा सकती है। जहाँ पे राइस का अच्छा उत्पादन होता है, धान अच्छा उत्पादन होता है, तो वहाँ पे मॉडर्न राइस मिल भी लगाई जा सकती है। जहाँ पे गन्ना अच्छा किस्म का पैदा होता है वहाँ पे गुड़ के उत्पादन करने के लिए भी जो है यूनिट इस्टेब्लिश की जा सकती है। इस तरह की तमाम यूनिट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से जो यूनिट्स हैं या कौन कौन से उद्योग हैं इस स्कीम में फॉल करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि प्रोसेसिंग और प्रेजर्वेशन, फूड की प्रोसेसिंग और उनके प्रेजर्वेशन के लिए जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। अब इसमें जो एलिजिबल सेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस स्कीम में दिया हुआ है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग इसमें अलाउड की हुई है। दूसरा, मिल्क की प्रोसेसिंग इसमें अलाउड है। उसके बाद में मीट, पोल्ट्री और फिश प्रोसेसिंग भी इसमें अलाउड किया हुआ है। इसके अलावा ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड की मिलिंग एंड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर आप दाल मिल लगाते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या इस तरह का कोई काम करते हो, यूनिट इस्टेब्लिश करते हो, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा जो फ्रूट्स एंड हनी बेस्ड वाइन्स की जो यूनिट्स हैं अगर वो भी लगती है तो भी उसको अप्रूव किया जाएगा। ग्वार गम से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं उनको भी इसमें अलाउ किया गया है। तो दोस्तों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें आप जो है अगर इनमें इन्वॉल्व ऑलरेडी अगर आप हो चुके हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सरकार आपको 5 करोड़ रुपए तक की मदद देने को तैयार है। अब दोस्तों, इसमें हम आगे बात करते हैं कि ऐसे, ये तो हमने डायरेक्ट बात की कि जैसे आप दाल मिल लगाते हैं या कोई पोल्ट्री फार्म करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो इन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, ये जो यूनिट्स होती हैं इनके लिए प्रोसेसिंग से रिलेटेड काफ़ी इसेंशियल वर्क करती है, जैसे ग्रेडिंग का, सोर्टिंग का, पल्पिंग का, या फिर जैसे मान लीजिए
पास्चुराइजेशन या फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो गई। तो ये कुछ एक प्रोसेस है जो अगर आप इस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी अगर आपने इस टाइप की खोल रखी है तो उसमें भी आपको बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो व्यापार है, आपका जो उद्योग है, वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका जो संगठन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आपने कोई सोसाइटी के माध्यम से उसको आप रन कर रहे हैं, या आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म, या इवन आप अगर अपना कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में भी आप उस बिजनेस को रन कर रहे हो, तो भी आपको इस स्कीम का बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि स्कीम में जो असिस्टेंस होगी उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपकी जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, आपकी जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 35% या फिर मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाएगी। आप वापस गौर से सुनिएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट के 35% या फिर 5 करोड़ रुपए तक का आपको ग्रांट दिया जाएगा। यानी कि ग्रांट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि ये तो सर मैंने जो बताई है ग्रांट 35% और 5 करोड़ वो जनरल एरियाज़ के लिए है या जनरल कैटेगरी के पर्सन्स के लिए हैं। अगर जो नॉन जनरल कैटेगरी है, जैसे पर्वतीय इलाके जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, लद्दाख है, इस एरियाज़ में अगर कोई यूनिट इस्टेब्लिश होती है तो उसको 50% या फिर 5 करोड़ रुपया, दोनों में से मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की छूट इसमें उनको मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सर बात आती है, आपने कहा कि सर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% मिलेगा। तो सर प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट की जहाँ तक बात आती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपके द्वारा जो यूनिट आप इस्टेब्लिश करोगे उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है या जो टेक्निकल सिविल वर्क है उसको इसमें शामिल किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ इनएलिजिबल कंपोनेंट हैं इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के, जो मैं आपको बता दूं। जैसे आपकी जिस ज़मीन के ऊपर आपने प्लांट डेवलप किया हुआ है उस ज़मीन की जो कीमत होगी, कॉस्ट ऑफ लैंड है, वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। या फिर जो पुरानी मशीनें आप खरीदते हो, सेकंड हैंड मशीन या ओल्ड मशीन आप परचेज करते हो, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा कंप्यूटर, एसी या फिर स्टेशनरी के जो आइटम हैं वो भी इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इवन अगर आप अपना कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, या फिर सोसाइटी है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी अगर आप इस काम को कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बस इसमें शर्त यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मिनिमम 3 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। मतलब मिनिमम आपके द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर 3 करोड़ का एक्सपेंसेस वाला जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए। और अगर SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये जो सीमा है आपके लिए 3 करोड़ की बजाय 1 करोड़ रखी गई। यानी कि अगर आप SC ST से हैं और आपका प्रोजेक्ट अगर 1 करोड़ तक का है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम 3 करोड़ रुपए होनी इसमें आवश्यक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सर अगर हमारा प्रोजेक्ट इसमें एलिजिबल होगा तो हमें असिस्टेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों असिस्टेंस लेने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और ये जो आपको जो लिंक है वो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी साइट पे आपको लिंक मिल जाएगा। और लिंक हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दिया जाए कि लिंक आपका किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सर डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा। तो सर डॉक्यूमेंटेशन में आपके फर्म्स के या जो भी आपका कंसर्न है उसके इनकॉर्पोरेशन के पेपर्स के साथ में आपके प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट है, डिटेल्ड आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सब साथ में जाएगी। आपके जो KYCs हैं वो सब साथ में जाने वाले हैं इसमें। और इसके अलावा जो आपने बैंक से जो लोन लिया है तो उस बैंक से लोन लिया है तो उसका सैंक्शन लेटर भी साथ में जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट आपका है तो इसमें आपका मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रमोटर का वो 20% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ में से 20% यानी कि 2 करोड़ रुपया जो होगा वो प्रमोटर को खुद को लगाना होगा। और उसके बाद में आगे जो होगा वो बैंक लोन और इस असिस्टेंस के थ्रू होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो 5 करोड़ रुपये या जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% है ये किस तरीके से मिलेगा।
तो दोस्तों इसमें ये जो असिस्टेंस है ये 2 तरीकों में मिलेगी हमें, 50-50% के रूप में मिलेगी। तो जो पहला 50% है वो जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट हमें देना होगा, चार्टर्ड इंजीनियर का देना होगा, बैंक का सर्टिफिकेट लगेगा। ये कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें ऑनलाइन करनी होगी और ऑनलाइन इन पेपर्स को लगाना होगा। उसके बेसिस पे हमें 50% मिलेगा। और जब हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जो रिमेनिंग 50% है वो हमें मिलेगा। बैंकर की विजिट होगी और उस डिपार्टमेंट के द्वारा भी कुछ ऑफिसर्स होंगे, वो विजिट करेंगे और हमें जो ग्रांट होगी वो असिस्ट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस ग्रांट के मायने क्या है। दोस्तों अगर ग्रांट की बात की जाए तो ग्रांट एक तरीके से आपके लिए एक आर्थिक मदद के रूप में काम करती है। आप लोन लेते हो तो उसको रीपेमेंट करते हो इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन ग्रांट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे आप अपना कोई नया बिजनेस आपने सेटअप किया, आपके ऊपर वैसे ही खूब सारे जो है कॉस्ट वगैरह होती है, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, ऊपर से आपने जो लोन लिया ऊपर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो भी बियर करनी पड़ती है। तो तमाम ऐसी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो, आपको एक राहत पहुँचाई जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा ये जो ग्रांट है इस ग्रांट के रूप में आपको सहायता दी जाती है। और ये ग्रांट इसमें 5 करोड़ रुपए तक की रखी गई है। और ये जो मैंने आपको बताया कि आपके प्रोजेक्ट में अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें 2 तरीके से आपको मिलती है, 50-50% के हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये ग्रांट लेनी है, आप इस ग्रांट के आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको 31 मई 2020 तक, यानी कि आपके पास में अभी 6-7 दिन का टाइम है, 31 मई 2020 तक आपको अपने प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का आया हुआ है उसमें आपको प्रपोजल अपना फाइल करना होगा। और उसके बाद में डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनाइज करके उसके ऊपर एक्शन लेकर के अगर एलिजिबिलिटी आपकी सही बैठती है, सब कुछ ओके होता है, तो उसको अप्रूव करेगी। और उसके बाद में आपको जैसे ही इसके नियम होते हैं उसके हिसाब से आपको ग्रांट जो है रिलीज़ करेगी। दोस्तों ये हमारा वीडियो था इंडस्ट्री के हित को लेकर के। आप कोई नया बिजनेस करना चाहें तो आपके लिए सरकार की क्या स्कीम है, हालांकि स्कीम ये पुरानी है बट काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस तरह की भी कोई स्कीम है। तो हमारा चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके पास में हम सरकार के जो अच्छी स्कीम्स हैं इंडस्ट्री को लेकर के वो लेकर के आएँ, ताकि आप भी अपना कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहें या वर्तमान बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहें तो आप इंटरेस्ट के साथ में ये काम करें। सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर को, तो आप भी इसमें जो है लाभान्वित हों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।